Hello everyone, and today we are going to understand parathyroid, its basic anatomy and function. Basic anatomy में it is located on the posterior side of thyroid gland. Totally it have 4 parathyroid glands are present. तो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एंड बेसिकली ये 4 नंबर में होते हैं और अगर इनमें से 2 पैराथायराइड ग्लैंड अगर ख़राब हो जाता है तो भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई ख़ास असर नहीं होता है। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी डिस्कस करते हैं। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स, चीफ सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स, एडिपोज टिश्यू एंड कैप्सूल। तो पैराथायराइड ग्लैंड के पीछे जो भी हमने अभी ग्लैंड डिस्कस किया है उसमें बेसिकली 4 टाइप के डिफरेंट सेल्स होते हैं। पहला चीफ सेल्स, ऑक्सीफिल सेल्स, एडिपोज टिश्यू एंड कैप्सूल। फंक्शन ऑफ चीफ सेल्स सिक्रीट्स पैराथायराइड हार्मोन इफ बिकम्स ओल्ड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीफिल सेल्स इट हैव नो फंक्शन। पहले तो ये चीफ सेल्स होता है जो पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है एंड यही चीफ सेल्स जब पुराना हो जाता है तो ये ऑक्सीफिल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये ऑक्सीफिल सेल्स का कोई फंक्शन नहीं होता है। पैराथायराइड सिक्रीशन, स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन। पैराथायराइड सिक्रीट्स स्टिमुलेशन अंडर दीज फॉलोइंग कंडीशंस। पैराथायराइड ग्लैंड जो है उसकी सिक्रीशन ये 4 ऐसे कंडीशंस में स्टिमुलेट होती है। सबसे पहला है हाइपोकैल्सीमिया। जब पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। माइल्ड डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल इन प्लाज्मा। अगर माइल्ड डिक्रीज होता है मैग्नीशियम लेवल का तो भी पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपर फॉस्फेटेमिया या फिर कैटेकोलामाइंस, ये सारे 4 ऐसे कंडीशंस है जिसमें पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पैराथायराइड सिक्रीटिंग इनहिबिशन अंडर दीज फॉलोइंग कंडीशंस। अब 4 ऐसे कंडीशंस जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कम सिक्रीट करता है पैराथायराइड हार्मोन को। पहला है इसमें हाइपर कैल्सीमिया, सेकेंड है विटामिन डी, थर्ड है सीवियर डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल इन प्लाज्मा एंड फोर्थ है कंबाइंड डिक्रीज इन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हमने 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, 4 ऐसी चीज़ें जो पैराथायराइड के सिक्रीशन को इनहिबिट करती है एंड 4 ऐसी चीज़ें जो पैराथायराइड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं। अब हमको देखना है एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। मेजरली पैराथायराइड हार्मोन्स एक्ट ऑन 3 साइट्स। फर्स्ट इज़ बोन, सेकेंड इज़ किडनी एंड थर्ड इज़ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बोन्स पे अगर पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन देखें तो इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड रिलीज फॉस्फेटेज इन ब्लड स्ट्रीम। तो बोन पे पैराथायराइड हार्मोन का ये एक्शन होता है। अब हम किडनी में डिस्कस करेंगे कि किडनी में पैराथायराइड हार्मोन कैसे एक्ट करता है। पैराथायराइड एक्टेड ऑन 2 एरियाज इन किडनी विच इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो PCT में ये इनहिबिट करता है फॉस्फेटेज का रीअब्जॉर्प्शन एंड DCT में ये इंक्रीज़ करता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ये DCT में और PCT को इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन फॉस्फेटेज का। तो एक तरह से इसको सिंपल टर्म में हम ये समझ सकते हैं कि फॉस्फेटेज का एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर देता है एंड कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम GIT में। तो GIT में एक्टिव विटामिन D3 which synthesize in kidney act at the level of GIT and enhance the calcium and phosphorus reabsorption। तो जो एक्टिव विटामिन D जो कि D3 होता है इसका बेसिकली सिंथेसिस हमारी किडनी में ही हो जाता है एंड ये D3 GIT पे एक्ट करके कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराता है एंड इसके रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस करवाता है। अब हम इसका समरी डिस्कस करते हैं। तो समरी में बोन्स में इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, किडनी में इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज फॉस्फोरस रीअब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। तो इन शॉर्ट बोन्स में, किडनीज़ में एंड इंटेस्टाइन में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कराता है। साथ में ही किडनी में ये याद रखना है कि इसमें फॉस्फोरस का एक्सक्रीशन कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इनिशिएट्स रीअब्जॉर्प्शन।
सेकेंड है इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे रीअब्जॉर्प्शन को इनिशिएट किया जाता है तो इससे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। थर्ड है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, फॉस्फोरस इज एलिमिनेटेड वाया यूरिन। तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किडनी से एंड फॉस्फोरस जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है वाया यूरिन। फॉस्फोरस लेवल डिक्रीजेज इन ब्लड। चूँकि फॉस्फोरस यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो चुका है तो बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन जीआईटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हार्मोन सिक्रीटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड से सिर्फ पैराथायराइड हार्मोन ही सिक्रीट नहीं होता, और भी एक दो एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जैसे सबसे पहला है पैराथायराइड हार्मोन, सेकेंड है FGF23 दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, थर्ड है कैल्सिटोनिन। तो ये तीन ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ हार्मोन। सबसे पहला है पैराथायराइड हार्मोन, इट स्टेबलाइज द सीरम कैल्शियम लेवल। When serum calcium decreases, parathyroid released an act on bone that enhance calcium reabsorption. जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उस समय पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होता है एंड बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट हो जाता है। वाया DCT दैट इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PTH दैट इज़ पैराथायराइड हार्मोन एक्ट एंड इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर इज़ CASR। सो इस वीडियो में हमने पैराथायराइड हार्मोन की बेसिक एनाटॉमी एंड उसके फंक्शन को डिस्कस किया है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसी के अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।